हेलो बच्चों, चलिए आज बाकी के क्वेश्चंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 8.10 तक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे की क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8.11 में पूछा है whenever a reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, a compound of lower oxidation state is formed. If the reducing agent is in excess and a compound of higher oxidation state is formed. If the oxidizing agent is in excess, justify this statement giving 3 illustrations. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे फॉर्मेट में पहले तो स्कूल में नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको कोई रिएक्शन देंगे और उसको आपको बताना है कि इसमें से ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर दो रिएजेंट है रिएक्ट हो रहे हैं तो उसमें से एक को एक्सेस में लेते हैं तो क्या रिएक्शन होता है, फिर सेकेंड ट्राई में दूसरे रिएजेंट को रिएक्टेंट को एक्सेस लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है। ये इक्वेशन के साथ आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए हम 3 अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है फॉस्फरस का रिएक्शन है क्लोरीन के साथ। अगर उसके 2 केसेस आएंगे, पहले अगर फॉस्फरस एक्सेस है तो क्या फॉर्म होता है, और अगर फ्लोरीन इज़ इन एक्सेस देन व्हाट विल फॉर्म, एंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। वो दोनों ही केसेस में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट केस यहाँ पे लिया है P4 और F2। ठीक है, यहाँ पे P4 जो है वो एक्सेस में है। P4 जो होता है, मतलब फॉस्फरस जो होता है, वो एलिमेंटल फॉर्म में टेट्रा एटमिक कंपाउंड है। टेट्रा एटमिक, जैसे फ्लोरीन गैस है वो डाई एटॉमिक है, वैसे फॉस्फरस जो होता है वो टेट्रा एटमिक होता है। वो उसके एलिमेंटल फॉर्म में जब होता है तो P4 हम लिखते हैं। जैसे हम O2 लिखते हैं, H2 लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं, वैसे फॉस्फरस कभी भी रिएक्ट करता है तो हम P4 लिखते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स और दोनों ही रिएजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ठीक है, और फॉर्म क्या होता है, PF3 यहाँ पे बन रहा है। PF3 यहाँ पे फॉर्म हो रहा है तो फ्लोरीन -1 में जाएगा और फॉस्फरस जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया जिसके अंदर हमने फॉस्फरस को एक्सेस लिया हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे, अगर हम यहाँ पे सेकंड केस में क्या हो रहा है कि P4 जो है वो नॉर्मल है, मतलब एज पर रिक्वायरमेंट है, पर जो फ्लोरीन है वो एक्सेस में हम अगर लेते हैं तो यहाँ पे PF5 ये फॉर्म होता है। यहाँ पे फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में आएगा और फ्लोरीन का -1 में। ठीक है, तो ये एक चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉस्फरस जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और सेकंड केस में फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में हो रहा है। ठीक है, तो वही हमें पूछा है कि P4 जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है और F2 फ्लोरीन जो है डाईफ्लोरिन गैस वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस हो तो क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस हो तो क्या होगा। सेकंड केस में हम देखते हैं पोटेशियम का रिएक्शन O2 गैस के साथ। ठीक है, तो पोटेशियम जब एक्सेस में होता है तो K2O फॉर्म होता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ K+O2 K2O। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे तो 2 और 4 के एलिमेंटल फॉर्म में है, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आता है। K2O में ऑक्सीजन -2 है, ये +1 में है, तो यहाँ पे एक्सेस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में। यहाँ पे ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो जब पोटेशियम रिएक्ट होता है, एक्सेस पोटेशियम रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो K2O फॉर्म करेगा, वेयर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2। सेम हो अगर हम पोटेशियम यहाँ पे एक्सेस ये है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन एक्सेस में है तो यहाँ पे K2O2 पर ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म होगा। इसको हम बैलेंस करेंगे
तो सिर्फ 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि परऑक्साइड कभी भी बनता है तो वहाँ पे उस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस पोटेशियम परऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, तो ऑक्सीजन का 0 to -1 में ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है। तो पोटेशियम यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल ऑक्सीजन O2 इज ए बिहेविंग लाइक reducing agent, oxidizing agent. Potassium is behaving like reducing agent and oxygen is behaving like an oxidizing agent. नेक्स्ट केस है हमारा कार्बन और ऑक्सीजन का। ये बहुत ही ईजी है याद रखने के लिए और बहुत बार आपने ये एग्जाम्पल देखा भी होगा। कार्बन और O2, ठीक है। अगर कार्बन एक्सेस है, अगर कार्बन एक्सेस है तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है, मतलब कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड है, तो कभी भी ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड होता है तो उसको इनकम्प्लीट कंबशन कहते हैं। वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 0 एलिमेंटल फॉर्म में है, कार्बन भी 0 है, पर यहाँ पे कार्बन का +2 हो रहा है, ऑक्सीजन का -2 हो रहा है। पर सेम अगर रिएक्शन को हम देखें और वहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को एक्सेस कर दें, ठीक है, ऑक्सीजन का सप्लाई अगर हम बढ़ा दें तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, वहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो वहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +4, मतलब यहाँ 0 से +4 में जा रहा है, ऑक्सीजन -2 में जा रहा है। तो यहाँ पे कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड O2 डाई ऑक्सीजन गैस एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, आप ये 3 एग्जाम्पल्स आप दिखा सकते हैं, ये आप याद भी रख सकते हैं। कोई भी अगर एक तीनों में से कोई एक लिखने का भी अगर क्वेश्चन आए तो भी आप आराम से लिख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, ठीक है, याद रखने के लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि हाउ डू यू काउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। दो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट एंड एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट बोथ आर यूज्ड एज ऑक्सीडेंट्स। ऑक्सीडेंट्स का मतलब है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वहाँ पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरों को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है और साइमल्टेनियसली खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये आपको जो डेफिनेशन है ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का डेफिनेशन माइंड में एकदम से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि दूसरों को ऑक्सीडाइज करने वाला, जो भी एजेंट के आगे वर्ड होगा वो जो प्रोसेस है वो दूसरों के साथ करेगा, दूसरा ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होगा और खुद क्या हो जाएगा उसका उल्टा, ठीक है। तो अच्छे से ये डेफिनेशन एक बार माइंड में क्लियर कर लीजिए, ओके। साउंड आगे पढ़ते हैं। येट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड फ्रॉम टोल्यूइन वी यूज अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट एज एन ऑक्सीडेंट, वाई, राइट अ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन फॉर द रिएक्शन when concentrated sulfuric acid is added to an inorganic, second question है, second part है क्वेश्चन का, to an inorganic mixture containing chloride we get colorless pungent smell gas HCl, but if the mixture contains bromide then we get red vapors of bromine, why। तो पहले केस की बात करते हैं। तो पहले केस के अंदर बेंजोइक एसिड अगर कहीं भी हमें प्रिपरेशन करनी है बेंजोइक एसिड की तो हमें वहाँ पे टोल्यूइन यूज़ करना पड़ता है। टोल्यूइन को अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें बेंजोइक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर 13 में हाइड्रोकार्बन्स में ये रिएक्शंस आएगा। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है KMnO4, ठीक है, वो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। तो अल्कोहलिक KMnO4 हम यहाँ पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने वाले हैं। इसका रीज़न क्या है, तो 3 केसेस यहाँ पे हम देखेंगे, 2 केसेस मेनली देखेंगे कि अगर न्यूट्रल मीडियम होता है, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम के अंदर वहाँ पे अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम लेते हैं तो वहाँ पे बेसिक मतलब बेस जनरेट होगा, OH वहाँ पे OH आयंस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल बिहेव कर रहा है न्यूट्रल मीडियम में बेस की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेस न्यूट्रल मीडियम है और वहाँ पे बेस जनरेट हो रहा है, बेस फॉर्म हो रहा है, OH आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं,
तो हमें वहाँ पे एसिड और बेस डालने की ज़रूरत नहीं है, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही पूछा है कि हम अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट क्यों यूज़ करते हैं। ये जो रिएक्शन है वहाँ पे हम अल्कोहलिक KMnO4 क्यों यूज़ करते हैं। तो एक तो वो अल्कोहलिक है, तो वहाँ पे वो बेस जनरेट करेगा अगर हमारा मीडियम न्यूट्रल है तो। ठीक है, तो हमें एडिशनल एसिड और बेस ऐड करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, तो वो एक कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। जब हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं कोई भी कंपाउंड का, तो हमें बहुत सारे एंगल्स से सोचना पड़ता है कि जो रिएजेंट है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, उस रिएजेंट को यूज़ करने के बाद उसके बाय प्रोडक्ट्स मिनिमम होने चाहिए, या तो फिर बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो वो भी कोई यूज़फुल बाय प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख के हमें एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KMnO4 के यूज़ करने से हम एसिड और बेस अगर ऐड करने की ज़रूरत है तो वो हम वहाँ पे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि मीडियम न्यूट्रलाइज हो रहा है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि KMnO4 एंड अल्कोहल आर होमोजीनियस। ये भी एक रीज़न है कि दोनों जो रिएजेंट्स हैं वो इतने होमोजीनियसली मतलब मिक्स हो जाते हैं कि मीडियम सेम रहता है। अगर उसकी वजह से, और ये होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि दोनों पोलर है। पोलर का मतलब तो आप जानते हैं, KMnO4 एक अल्कोहल तो एक कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड है, तो वो उसके अंदर पोलरिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, पर KMnO4 जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, तो उसके अंदर भी एक आयनिक बॉन्ड है, पर मैंगनीज और ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, तो वो भी एक पोलर कंपाउंड फॉर्म करेगा, तो उसकी वजह से उसकी होमोजिनिटी मेंटेन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टोल्यूइन और अल्कोहल वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। टोल्यूइन जो है वो एक ऑर्गेनिक रिएजेंट है, एंड अल्कोहल, एनी अल्कोहल यू कैन से एनी अल्कोहल, दोनों ही भी होमोजीनियस है, दोनों पोलर कंपाउंड है, वहाँ पे पोलैरिटी वहाँ पे जनरेट हो रही है। ठीक है, सो ये जो रिएक्शन है, ये जो होमोजिनिटी आ रही है, उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक पोलर है एक नॉन पोलर है तो वहाँ पे रिएक्शन रेट थोड़ा स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अल्कोहलिक KMnO4 हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो रीज़न है, एक तो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वहाँ पे OH जनरेट हो जाएगा, अल्कोहल को भी वो ऑक्सीडाइज कर लेगा, तो बेस न्यूट्रल मीडियम में OH आयंस जनरेट हो रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो पोलर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से, पोलर कंपाउंड्स होने की वजह से होमोजिनिटी मेंटेन हो रही है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा है, यहाँ पे ये टोल्यूइन है, और ये जो है ये इसका नाम है बेंजोएट आयन, बेंजोएट आयन। ठीक है, बेंजोएट आयन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू एन इनऑर्गेनिक मिक्सचर कंटेनिंग क्लोराइड वी गेट कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। ठीक है, अब एक कोई भी हम कंपाउंड ले लेते हैं, लेट्स से ऑर्गेनिक में हम यहाँ पे लेते हैं NaBr ले लेते हैं। ठीक है, NaBr जिसका रिएक्शन हो रहा है H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaHSO4 प्लस HBr फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या फॉर्म हो रहा है, NaHSO4 एंड HBr। अगेन अगर हम यहाँ पे वापस से, अब यहाँ पे और क्या हो रहा है, H। ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक मिक्सचर है, इनऑर्गेनिक मिक्सचर, ये H2SO4 हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे ये HBr फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे HBr को हम वापस यहाँ पे एक्सेस है, एसिड इज इन एक्सेस, सल्फ्यूरिक एसिड इज इन एक्सेस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, HBr जो है, जो HBr यहाँ पे कैसा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है।
और ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे हमें Br2 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा हमें SO2 प्लस H2O। बैलेंस कर देते हैं, 2 + 1 3 हो रहा है। यहाँ पे हम Br2 है तो 2 + 2 यस, नाउ इट्स बैलेंस्ड। देखिए ठीक है, तो ये रिएक्शन है कि Na सोडियम ब्रोमाइड के साथ अगर हम H2SO4 का रिएक्शन करेंगे तो हमें HBr मिलेगा और सोडियम बाइसल्फेट मिलेगा। ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट और HBr मिलेगा। अगेन रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है तो एसिड एक्सेस में रहेगा, सो H2SO4 इज इन एक्सेस। तो अगेन HBr जो भी फॉर्म हुआ है HBr वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। अब HBr जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वहाँ पे HBr में -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है HBr के अंदर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये खुद क्या हो रहा है, Br ब्रोमीन जो है वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2SO4 को रिड्यूस कर रहा है। तो जो Br2 है, जो गैस जो Br2 फॉर्म हो रहा है उसके जो वेपर्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, रेड कलर्ड वेपर्स। वो हमें रिएक्शन, ये प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो रेड कलर के वेपर्स आपको दिखेंगे। तो वो रेड कलर के वेपर्स हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे Br2 गैस हो रही है। अब HCl की बात करते हैं। ठीक है, तो सेम रिएक्शन NaBr की जगह पे हम यहाँ पे ले रहे हैं NaCl, जाना पहचाना हमारा सॉल्ट। ठीक है, उसका रिएक्शन कर रहे हैं हम H2SO4 के साथ। सेम प्रोडक्ट विल फॉर्म सोडियम बाय सल्फेट प्लस HCl, अगेन HCl प्लस H2SO4। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो जाएगा वो यहाँ पे रिएक्शन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि रीज़न क्या है, पहले यहाँ पे ये है जो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू HBr। ठीक है, तो वीक रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से वो H2SO4 को फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाएगा, तो हमें वहाँ पे HCl गैस ही मिलेगी। मतलब यहाँ पे अगर रिएक्शन, नो रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर HCl प्लस H2SO4 एज इट इज़ ही अलग अलग ही रहेंगे। तो वो जो लिक्विड जो रहेगा मिक्सचर में, या तो फिर जो आपका मिक्सचर रहेगा उसके अंदर से आपको HCl की पंजेंट स्मेल आएगी। तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ ही नहीं है। जो HCl हमने डाला हुआ था वो और H2SO4 के बीच कुछ रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि HCl इज़ वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसने H2SO4 को रिड्यूस नहीं करा है, और Cl2 गैस जो है वो जो निकलनी चाहिए, इवॉल्व होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। तो जो भी गैस निकल रही है वो है पंजेंट स्मेल जो आ रही है, दैट स्मेल इज़ फ्रॉम HCl गैस। ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो रहा है। जबकि फर्स्ट केस के अंदर क्या हुआ था, ब्रोमीन वेपर्स अलग हो गए थे, Br2 गैस अलग हो गया था HBr में से, पर क्योंकि वो खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, पर HCl कैसा है, उसके सामने बहुत वीक है। तो सेम रिएक्शन अगर करते हैं H2SO4 के साथ इनऑर्गेनिक मिक्सचर का, तो HCl गैस रिमेन्स एज इट इज़, एंड उसकी स्मेल हमें रिएक्शन में दिखती है, आती है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है ये सब कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा रेडॉक्स के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं, क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर ये गैस निकल रही है तो रिएक्शन बाद में आप नोट में लिखो और फिर देखो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, और फिर अपने कंसेप्ट्स लगाओ कि भाई कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.13। ओह, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। ये श्योर शॉट आपको स्कूल एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। AMP रिएक्शन कैन चेंज, वो अलग अलग रिएक्शंस लगा सकते हैं, बट टू एक्सट्रैक्ट विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, द प्रोसेस एक्सट्रैक्शन ऑफ द फॉर दिस प्रोसेस इज सेम। ठीक है, आप एक प्रोसेस, एक स्टेप्स को याद रख लीजिए कि भाई कैसे आपको करना है, क्या करना है। बाकी इक्वेशन दुनिया में कोई भी आपको मिल सकता है, अगर आपके अभी स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं
तो सभी आंसर्स आपके अच्छे से आ जाएंगे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बना देते हैं। वैसे तो 4 बनाने चाहिए, 4 चीज़ें उन्होंने मांगी है। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, और अब जो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है वो ऑब्वियसली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, आई मीन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो वो आप लिख सकते हो अलग से, या तो फिर ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, 4 ऐसे हम कॉलम कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में है 2AgBr प्लस C6H6O2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे Ag का आ रहा है +1, Br का -1, Ag यहाँ पे 0 में जा रहा है, Br -1 पे ही रहता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि Ag जो है वो +1 से 0 में जा रहा है। +1 से 0 मतलब कि वो क्या हो रहा है, वो यहाँ पे वो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। देखिए +1 से 0 में जा रहा है, +1 से 0 में जाएगा तो वो वहाँ पे रिड्यूस्ड सब्सटेंस में आएगा। ठीक है, तो ये AgBr का इसमें लिखता है। अब वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो वो सामने वाले को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इजंट इट। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में AgBr है। देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर दोनों कोई कंपाउंड ऐसा अगर मिल गया, चलो समझो आपके टीचर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही टफ इक्वेशन दे दिया, ऐसे कंपाउंड के बारे में आपने कभी देखा नहीं, सोचा नहीं, सुना नहीं, तो क्या कर सकते हैं। पर दोनों तो ऐसे नहीं होंगे, आपको एटलीस्ट कोई एक कंपाउंड के अंदर तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप मिल जाएगा। ठीक है, वो सामने प्रोडक्ट के साइड पे क्या हो रहा है वो आप देखो। तो हमारे रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो दूसरा रिड्यूस हो जाएगा, तभी तो वो रेडॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर ये बेंजीन का जो कोई कंपाउंड दिया है तो वो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है उसके साथ क्या हो रहा है क्यों, तो कोई बात नहीं, AgBr का तो समझ में आ गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है, काउंटर पार्ट है, वो उसका ऑपोजिट ही होगा। ये एक गोला मेथड है, हर बार अप्लाई नहीं करने का। ठीक है, ये एक ऐसे इक्वेशंस के लिए है जिसमें रिएजेंट्स को आपने पहले बार ही पेपर में देखा हो। ठीक है, तो हर बार अप्लाई मत करना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस में क्या आएगा, C6H6O2 एंड रिड्यूसिंग एजेंट में वही रिड्यूसिंग एजेंट में C6। यस, ओके। नेक्स्ट में देखते हैं HCH सेकेंड में, ये है मीथेनॉल, इसका नाम है मीथेनॉल। देन दिस इज़ द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, अभी इसके बारे में कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सॉल्ट ऐसे ही सोच लो। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag जो है, Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट तो फाइंड करना आपको सबको आता ही है। ठीक है, तो Ag के करते हैं हम, X ले लेते हैं और 2 इंटू अमोनिया का जो होता है वो 0 होता है, द ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन नंबर इज़ यहाँ पे प्लस इक्वल टू, चल रहा है, क्या हो गया, यस, हाँ, ओवरऑल चार्ज इज +1। ठीक है, तो x का हो जाएगा यहाँ पे +1, तो Ag का जो है वो यहाँ पे +1 है और यहाँ पे है 0 में। ठीक है, तो +1 to 0 अगेन क्या हो रहा है, रिड्यूस में आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉल्ट रिड्यूस में आ जाएगा, तो ऑब्वियसली मीथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और वैसे भी मीथेनॉल में मैंने आपको अभी आगे वाले क्वेश्चन में बोला था कि वहाँ पे हमने टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज करके एसिड बनाया था। तो हमेशा एक बात याद रखिए, हम आगे बढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में 11th में भी और 12th में भी, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि अल्कोहल है, हाइड्रोकार्बन्स है, एल्डिहाइड है या कीटोन है,
इन सब का कभी भी ऑक्सीडेशन होता है तो वो सब क्या फॉर्म करते हैं, एसिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड के साथ। मतलब अगर आपके पास इथेनॉल है, ओके, इथेनॉल का अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो हमें इथेनॉइक एसिड मिलेगा, इजंट इट। अगर आपके पास टॉल्यूइन है तो उसका एसिड क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा। अगर आपके पास यहाँ पे मीथेनॉल है, अब उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको वहाँ पे मीथेनॉइक एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही पार्ट है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग उसका जो अल्कोहल है, कीटोन या एल्डिहाइड है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे HCO ये एक एसिड का आयन है। अगर सोचो यहाँ पे अगर HCOOH होता तो ये मीथेनॉइक एसिड ही तो होता ना, बराबर है। पर यहाँ पे H निकाल दिया है तो ये क्या हो जाएगा, आयन्स में कन्वर्ट कर रखा है, H+ निकल गया है तो ये कौन सा आयन बन जाएगा, मीथेनॉइट आयन। तो that is a different part altogether, but what is happening with methanol is oxidation। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस में कौन किसका नाम आएगा, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस में आएगा हमारा मीथेनॉल। और अगेन यहाँ पे जो Ag का सॉल्ट है NH3। तो यहाँ पे आप अगर एक बार में अगर मीथेनॉल के केस में अगर कार्बन के या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं फाइंड कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि भाई मीथेनॉल में से कन्वर्ट क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे एसिड बन रहा है, मीन्स वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर भी यही आएगा, सॉल्ट NH3 ट्वाइस प्लस, ऐसे पूरा लिखना प्लस चार्ज के साथ, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा मीथेनॉल भाई आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड इक्वेशन दिया है, अगेन मीथेनॉल है, कॉपर 2+ है। आप यहाँ पे देखो कॉपर 2+ में से पहले तो मीथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये अब क्लियर हो गया आप लोगों को। तो यहाँ पे हम मीथेनॉल को ऑक्सीडाइज में लिख देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के अंदर। सो उसका वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग हो जाएगा पार्ट, सिंपल सा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉपर 2+ जो है, कॉपर 2+ वो यहाँ पे कॉपर 2+ से रिड्यूसिंग एजेंट में ही रहता है। देखिए यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक आपको समझ आ गया तो आप दूसरा भी यहाँ पे अब कॉपर एक आधा अधूरा आपको आयन फॉर्म में दिया हुआ है। तो आयन फॉर्म में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मीथेनॉल का तो समझ आ गया तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और OH- जो आयन है वहाँ पे भी ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है। तो आप उसको भी मतलब वो यहाँ पे कुछ रिएक्शन के अंदर इतना ऑक्सीडेशन स्टेट उसके चेंज नहीं हो रहे। चेंज किसके हो रहा है, कॉपर का हो रहा है, मीथेनॉल का हो रहा है, ठीक है, आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है N2H4 + H2O2। अब यहाँ पे देखिए सबके हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, N2 का 0 हो रहा है, यहाँ पे N2 का जो है, हम यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपके पास एक से ज़्यादा एटम्स आते हैं तो वहाँ पे हम एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे N2H4 जो है यहाँ पे, और यहाँ पे पर ऑक्साइड है तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 में आ रहा है। और यहाँ पे N2 जो है इसका हो रहा है कितना होगा, देखिए 2x + 4 = 0, 2x = -4, तो x = -2, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का -2 में ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, तो -2 to 0 एंड -1 to -2 में जा रहा है। सो नाइट्रोजन N2H4 का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ में आ रही है आप लोगों को बात, N2H4 मतलब कि नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस के अंदर आएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम इधर ही लिख देते हैं 4th इक्वेशन का, यस, ऑक्सीडाइज में N2H4 आएगा एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का -1 to -2 में, ऑक्सीजन का -1 to -2 में जा रहा है तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। सो इट विल बी रिड्यूस्ड। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, वही तो है अपना परऑक्साइड। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा है। अब E4, हाँ मतलब कि 5th क्वेश्चन को हम सॉल्व करें लेड के बारे में।
तो पीबी का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +2 है, -2, और यहाँ पे सल्फेट तो -2 में ही है, यहाँ पे भी सल्फेट यहाँ +2 में है, और यहाँ पे बाकी सबकी कुछ ज़रूरत नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे लेड का एक एलिमेंटल फॉर्म दिया है और लेड ऑक्साइड वो उसका भी एक कंपाउंड दिया हुआ है। मतलब ये एक इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। एक ही एलिमेंट है या एक ही रिएजेंट है जो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है एंड रिड्यूस भी हो रहा है, वही सब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट केस लेते हैं, पीबी 0 का हो रहा है, +2 में जा रहा है। ठीक है, तो 0 to +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to +2, मतलब कि यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस में पीबी आएगा। और दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में +2 to अगेन यहाँ पे +2 में ही जा रहा है। तो ये क्या हो गया, पीबी का, यस बराबर है। तो यही PbO2 जो है उसका हमारा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रिड्यूस्ड हो रहा है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन बनेगा, वही PbO2, एंड रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा पीबी आएगा। ठीक है, PbO2 और PbSO4 -2 एंड यस, इसका कितना होगा, यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं, ये गलत लिखा है आई थिंक मैंने, यहाँ पे x = -4 आएगा, आई मीन +4 आएगा। सो +4 to +2 में हो रहा है, तो +4 to +4 में हो जाएगा। देखिए ऐसी गलती आपकी भी हो सकती है, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले अच्छे से निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे लेड का +2 नहीं है, PbO2 के अंदर +4 में है, तो +4 से +2 में जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, तो रिड्यूस होगा तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस में आएगा, और अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो वो कौन सा एजेंट बनेगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये एक टेबल बनाइए आप, और टेबल बना के अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। कंसिडर द रिएक्शंस गिवन। ओके, थायोसल्फेट का ये है कंपाउंड, एंड thiosulfate react differently with iodine and bromine. Why it is behaving differently with iodine and bromine? तो सबसे पहले तो हम एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आयोडीन जो है, ठीक है, आयोडीन जो होता है वो एक बहुत ही वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी इसके आगे हमने ब्रोमीन और क्लोरीन के एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया था, ब्रोमीन बीइंग अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो ब्रोमीन है वो कैसा है, वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब Br वो क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज, Br2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये Br2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कंपेयर टू आयोडीन। तो इसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे फटाफट से सबके ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पे निकाल देते हैं। तो आयोडीन के रिएक्शन के अंदर ये थायोसल्फेट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सबके एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +4 एंड x = +2। यहाँ पे आ रहा है +2, और ये जो S4O6 फॉर्म हो रहा है, S4O6 2 माइनस उसका हम देखेंगे तो 4x + 6 10 आ गया। सो x = 10/4 = 5/2 = 2.5। मतलब यहाँ पे अभी बहुत ही ऐसे रेयर कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर, वैसे तो हमें पता ही है कि फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कभी नहीं आ सकता है। ठीक है, पर एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर इन एवरीवेयर। ठीक है ना, तो
ऐसे बहुत ही रेयर कंपाउंड है जिसके अंदर हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमें S4O6 2- के अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2+2.5 मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आयोडीन के अंदर अगर कभी थायोसल्फेट रिएक्ट होता है आयोडीन के अंदर तो +2 से +2.5 जा रहा है। +2.5 जा रहा है मतलब कि वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रही है आप लोगों को बात। तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एक केस हो गया। अब ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होता है तो उसके अंदर यही ऑक्सीडेशन स्टेट तो यही रहेगा थायोसल्फेट का, पर जब प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है SO4 2- ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसके अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +6 आ जाएगा। देखिएगा +6 आ गया, तो +6 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो बढ़ रहा है दोनों ही केस में बढ़ रहा है, पर यहाँ पे +6 उसका मैक्सिमम क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसकी वजह से, थायोसल्फेट का, वो हो रहा है ब्रोमीन की वजह से। जबकि आयोडीन के केस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट व्हेन वी कंपेयर दिस विथ ब्रोमीन तो वो ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम हो गया है। इसलिए वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, पर वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 to 2.5 तक जा रहा है, पर ब्रोमीन के केस में +2 to +6 में जा रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे दोनों ही तरीके से रिएक्शन अलग से बिहेव होगा। ठीक है, तो यही रीज़न है ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है कि Br2 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Br2 is a strong oxidizing agent while iodine is a weak, I2 is a weak oxidizing agent। ठीक है, एक बात आप याद रखिए, Br2 सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है Cl और आयोडीन की कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट है 8.15, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जस्टिफाई गिविंग रिएक्शंस दैट अमंग हेलोजन फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट एंड अमंग हाइड्रोक्लोरिक कंपाउंड्स आयोडिक एसिड इज द बेस्ट रिडक्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शंस देखते हैं कि हेलोजन्स जो होते हैं ना वो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं और वो एक दूसरे हेलोजन्स को ऑक्सीडाइज और रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शंस है, फ्लोरीन का रिएक्शन है क्लोरीन के साथ, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 है, ये -1 में है और ये -1 और ये 0 में हो गया। तो जो फ्लोरीन है वो यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर रहा है। किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, क्लोरीन को कर रहा है। सेम रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन के साथ और सेम रिएक्शन हो रहा है आयोडीन के साथ। ठीक है, Br- से ये -1 to 0 में कन्वर्ट हो रहा है, -1 to 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर उसका बढ़ रहा है, मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये काम कौन कर रहा है ऑक्सीडाइज करने का, फ्लोरीन का, फ्लोरीन कर रहा है। फ्लोरीन एक कैसा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। पर जब ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा और HF बनाएगा तो वो तब वहाँ पे उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पावर है वो इतना नहीं काम आएगा। ठीक है, बट हाइड्रोहेलिक कंपाउंड मतलब अपना जो HCl है वो क्या कहते हैं हम, हाइड्रोक्लोरिक कंपाउंड। वैसे HF होता है उसको हाइड्रोफ्लोरिक बोलते हैं, HBr है तो हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोहेलिक, ये इन जनरल हेलोजन को हाइड्रोहेलिक कंपाउंड, और HI। अब इन सब की केस अगर कंपेयर करें तो उसमें HI जो है वो कैसा है, बेस्ट रिडक्टेंट है, ऐसा है। अब इसको हम जस्टिफाई करेंगे, तो जस्टिफाई करने के लिए क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी हमने लिखा सबसे ज़्यादा कौन आएगा, फ्लोरीन है। ठीक है, तो उसका फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, देन
F2Cl2 देन Br2 एंड देन I2। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर लिखा। अब जब ये हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तब कैसे बिहेव करेगा। तो अभी हमने देखा कि भाई एक रिएक्शन हम करते हैं HI का H2SO4 के साथ, एसिड के साथ, तो वो रिएक्ट करके दे रहा है हमें I2 और SO2 कंपाउंड बना रहा है और H2O गैस, H2O वाटर बनेगा। सबको रिएक्ट कर बैलेंस कर देंगे। ओके, बैलेंस हो गया। ओके, तो सेम रिएक्शन दे रहा है हमें ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन यहाँ पे H2SO4 और Br2 गैस, SO2 प्लस 2H2O। पर हम जब ये रिएक्शन करते हैं अपने फ्लोरीन के साथ H2SO4 तो ये नहीं काम करेगा, नो रिएक्शन। और यही बात अगर हम HCl के साथ करते हैं तो नो रिएक्शन, वो रिएक्शन नहीं करेगा। HCl एंड HF विल नॉट रिएक्ट। पर यहाँ पे सेम अगर ये दो रिएक्शन हो रहा है और बीइंग अ स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये कैसे है HI, जिसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है ना वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा। ठीक है, तो HI एंड HBr कैसे है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन HCl एंड HF। ठीक है, तो देखिए -I से इसका -I है HI में, आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, तो वो I2 में क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, -1 2, तो उसका ऑक्सीडेशन, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ओके, सो अगर हम फर्दर अगर मैं HI का रिएक्शन करती हूँ Cu2 प्लस के साथ, तो वो क्या करेगा, Cu2I प्लस I2 फॉर्म करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप I माइनस ले सकते हैं, HI भी लिख सकते हो, पर HI लिखने में ज़्यादा रिएक्शन को बैलेंस करने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आयोडीन, HI के अंदर क्या होता है, कुछ भी तो नहीं, H प्लस आयन और आयोडीन माइनस आयन, तो मैंने आयोडीन आयन को ही सिर्फ इक्वेशन में लिया है। तो ये एक यहाँ पे -1 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 0 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस हो रही है वो Cu2 प्लस, और देखिए यहाँ पे -1 चार्ज है, तो कॉपर के साथ भी यहाँ पे +1 बन रहा है। कॉपर भी +2 में से +1 में चला गया, तो +2 में से मतलब कि वो भी रिड्यूस हो गया है। रिड्यूस हो गया कॉपर, मतलब कि किसने रिड्यूस किया, तो आयोडीन ने रिड्यूस किया। तो यहाँ पे आयोडीन कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अब यही रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करते हैं तो अगेन नो रिएक्शन। ठीक है, तो 2 स्टेज में आपको रिएक्शन याद रखना है। एक तो आप जब HI और HBr का रिएक्शन H2SO4 के साथ करेंगे तो तब वहाँ पे आपको HCl और HF के कंपैरिजन में रिएक्शन मिल जाएगा, क्योंकि ब्रोमीन एंड आयोडीन आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। पर जब आप वही HI को लेके कॉपर के साथ रिएक्ट करते हो, मेटल के साथ रिएक्ट करते हो, तो वहाँ पे आपको आयोडीन कॉपर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, पर ब्रोमीन जो है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सामने उसका जो रिड्यूसिंग पावर है वो वीक हो जाएगा। सो ये 2 इक्वेशन को स्टडी करके हम कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि जो भाई HI है, मतलब कि H हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू HCl, HF एंड HBr। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है कैसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चंस आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे सॉल्व करना है, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, रिड्यूस कौन हो रहा है, बस वही आपको एक बार पता चल गया तो आप उसको आराम से आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। वाई डज द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, ऐसा रिएक्शन क्यों हो रहा है, व्हाट कंक्लूजन अबाउट द कंपाउंड, सोडियम और जेनॉन का एक कंपाउंड है, कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन दिया हुआ है,
रिएक्शन के अंदर हमें जेनॉन का ऑक्सीडेशन नंबर दिखाना है। अब यहाँ पे इसका -1 है, फ्लोरीन 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे जेनॉन का, तो x -2 -4, सो x -12 इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू -4 + 12, सो +8 है। ठीक है, ये +8 से यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 2 6, यहाँ पे +6 में आ रहा है। ठीक है, तो +8 से +6 जा रहा है, ये -1 से 0 में आ रहा है। तो अबाउट द कंपाउंड ऑफ विच कैन बी ड्रॉ। अब ये जो कंपाउंड दिया है ये सेम कंपाउंड ही दिया है, सिर्फ उसको उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कुछ नहीं, उसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया है, सिंपल। जैसे हम H2SO4 होता है तो H+ और SO4 2- लिखते हैं, बस वही किया है। यहाँ पे XeO4 -4 में आएगा और ये जो है वो Na4 में है। ठीक है, तो आयंस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि उन्होंने एक पूरे कंपाउंड का एनायन पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, द रिएक्शन अकर्स बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सी -1 to 0 में जा रहा है, और ये जो जेनॉन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो वही एक आपको रीज़न लिखना है कि ये रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा है +8 से +6 में, और फ्लोरीन का जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसीलिए ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियस प्रोसेस होनी चाहिए, तो ये प्रोसेस हो रही है, इसलिए ये रिएक्शन हो रहा है, अकर, दैट इज़ वाई दिस रिएक्शन इज अकरिंग। एंड फ्रॉम दैट वी कैन कंक्लूड दैट कि भाई गिवन कंपाउंड Na4XeO6 जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैन फ्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी आगे देखा कि फ्लोरीन कैसा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पर उससे भी स्ट्रॉन्गर हमें मिल गया। ठीक है, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग जेनॉन का एक कंपाउंड मिल गया जो फ्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है, उससे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है एजेंट है। तो यही हमें यहाँ पे कंक्लूड करना है। सो आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, अभी इस रिकॉर्डिंग में हम अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम दूसरे मैं रिकॉर्ड में भेज रही हूँ। ठीक है, सो 8.16 तक हमने अच्छे से कंप्लीट किया है, आप भी एक बार अच्छे से अपने नोट्स में बना के लिख लीजिए। ठीक है, ओके।